6,90,000, लाख का और डिस्काउंट 5,90,000, 5.5 लाख, आ जाना 5 लाख, आ जाना 4.5 लाख। फ्री में ले जाओ अब तो। ओ भाई मारो मुझे मारो। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हर कार ओनर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन फॉर पोटेंशियल कार बायर्स। Money's trash and I don't have any. डिप्रिसिएशन क्या होता है? सीधे सीधे शब्दों में अगर मैं बताऊं तो डिप्रिसिएशन वो रेट है जिससे आपकी कार की वैल्यू टाइम के साथ कम होती रहती है। जैसे ही आप नए कार शोरूम से बाहर निकालते हैं उसकी वैल्यू गिरना शुरू हो जाता है। लेकिन ये प्रोसेस सिर्फ तभी नहीं होता बल्कि कार की पूरी लाइफ टाइम में होता रहता है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे 19 ऐसे कार के बारे में जो इंडियन कार मार्केट में सबसे ज्यादा डिप्रिशिएट हुई है। लेकिन उससे पहले आइए समझते हैं कि कार की डिप्रिसिएशन कौन से फैक्टर से होते हैं। ब्रांड वैल्यू और रेपुटेशन। कुछ ब्रांड जैसे टोयोटा, होंडा और मारुति सुजुकी की कार्स यूजुअली कम डिप्रिशिएट होती है क्योंकि इनकी रिलायबिलिटी और रीसेल वैल्यू मार्केट में अच्छी होती है। दूसरी तरफ नई या कम पॉपुलर ब्रांड्स की कार्स ज्यादा जल्दी डिप्रिशिएट हो जाती है। इसके अलावा मेंटेनेंस कॉस्ट। हाई एंड लग्जरी कार या फॉरेन ब्रांड्स हो, इनके मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है जिसकी वजह से इसकी रीसेल वैल्यू काफी कम हो जाता है। इंडियन मार्केट में अफोर्डेबल मेंटेनेंस वाली कार्स ज्यादा प्रेफर की जाती हैं। सरकार के रूल्स और रेगुलेशंस भी डेप्रिसिएशन को अफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल BS6 नॉर्म्स के इम्प्लीमेंटेशन से पुरानी BS4 कार्स की वैल्यू सेगमेंट ड्रॉप हुई है। स्क्रैपेज पॉलिसी जो 10 साल से पुरानी डीजल कार्स और 15 साल से पुरानी पेट्रोल व्हीकल्स को रोड से हटाने का प्लान भी लॉन्ग टर्म में कार वैल्यूज को अफेक्ट करता है। तो सीट बेल्ट लगाओ दोस्तों, देखते हैं इंडिया की मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट अनपॉपुलर एंड मोस्ट डिप्रिशिएटेड कार्स के बारे में। इस लिस्ट को बनाने में हमने यूज किया 2018 या 2019 की मॉडल्स ताकि 5 साल की डिप्रिसिएशन देख पाएं। एंड आप लोगों के कहने पर हमने इस बार दिल्ली की ऑन रोड प्राइस ही यूज किया है काफी कार्स के लिए। एंड सेकंड हैंड वेबसाइट से सच एज Cars24 एंड OLX कार से हमने इसकी करंट सेकंड हैंड वैल्यू निकाली है। ये लिस्ट कुछ खास क्राइटेरिया से नहीं बनी, तो अगर हमने आपकी फेवरेट कार को मिस कर दिया है तो कमेंट में बताइए। इस वीडियो के सेकंड पार्ट में उन कार्स को भी हम बताएंगे। शुरू करते हैं मारुति सुजुकी स्विफ्ट ZXi से, इंडिया की फेवरेट हैचबैक। स्विफ्ट सरप्राइजिंगली कम डिप्रिशिएट हुआ है। 2019 में 7.31 लाख की गाड़ी अब सिर्फ 5.81 लाख में मिल रही है, मतलब सिर्फ 20.5% का लॉस। आगे आने वाली गाड़ियों के कंपैरिजन में ये लॉस बहुत ही ज्यादा छोटा है। एंड अगर इस लॉस को एनुअलाइज करें तो हर साल लगभग 4.5% का लॉस ही हुआ है। इसकी स्ट्रॉन्ग सेकेंड हैंड प्राइस की मेन रीजन ये है कि ये बहुत ही ज्यादा रिलायबल और मेंटेनेंस फ्रेंडली हैचबैक है। अगर आपको एक रिलायबल और स्टाइलिश हैचबैक चाहिए जो ना कि बराबर डिप्रिशिएट करे तो स्विफ्ट ZXi अभी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। अगले गाड़ी ने तो मेरी होश उड़ा दी है। इसको एक कम डिप्रिशिएटिंग गाड़ी करके मैंने कभी नहीं सोचा था। इस ब्रांड से ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ Volkswagen Polo, स्पेशली 1 लीटर MPI इंजन के साथ जो आती थी। जर्मन इंजीनियरिंग का शाइनिंग एग्जाम्पल। पोलो भी इस लिस्ट में अपना नाम बना रहा है। 6.2 लाख थी इसकी ओरिजिनल प्राइस, बट अब ये मिल सकती है 5.6 लाख में। सिर्फ 9.68% की टोटल लॉस। ये इस लिस्ट में सबसे ज्यादा कम डिप्रिसिएशन शोकेस करती है। पोलो की बिल्ड क्वालिटी और ड्राइविंग डायनामिक्स इतना सॉलिड है कि वो यूज्ड मार्केट में भी एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है। पोलो लेना मतलब एक प्रीमियम फील, स्टर्डी बिल्ड, एक्सीलेंट ड्राइविंग डायनामिक्स और जर्मन इंजीनियरिंग का ब्यूटीफुल टच। हाँ, इसकी मेंटेनेंस थोड़ा ज्यादा हो सकता है एंड अगर आप कुछ पार्ट्स खराब हो गई है तो आपकी वॉलेट भी रो पड़ेगी, बट समहाउ इसकी डिप्रिसिएशन काफी ज्यादा कम है। बट दोस्तों, आगे आने वाली जो गाड़ियां हैं अब ज्यादा से ज्यादा डिप्रिशिएटेड होगा, तो अपनी सीट बेल्ट को टाइटली पकड़ लो क्योंकि हम डिप्रिसिएशन में बहुत ही ज्यादा डीप और डार्क जाने वाले हैं। Hyundai की बेस्ट सेलिंग SUV क्रेटा भी डेप्रिसिएशन के व्हर्लपूल में घुस गई है। ओरिजिनली इसकी 1.6 VTVT बेस मॉडल 10.4 लाख ऑन रोड मिलती थी, लेकिन क्रेटा की नाम ही इतनी तगड़ी है कि जो लोग इसको नया अफोर्ड नहीं कर पाते वो सेकेंड हैंड लेके अपना सारे सपने और शौक पूरे कर लेते हैं। इसकी वजह इसकी करंट एवरेज प्राइस है, दैट इज 8.2 लाख, मतलब 21.1% का टोटल डिप्रिसिएशन, और एनुअलाइज्ड डिप्रिसिएशन है जस्ट 4.6% पर ईयर। क्रेटा लेने का मतलब है एक प्रीमियम SUV का एक्सपीरियंस, कंफर्टेबल सीट्स, टॉप नॉच फीचर्स और ड्राइविंग का मजा। अब जब प्राइस भी थोड़ी डाउन है तो यूज क्रेटा एक सॉलिड डील बन जाती है सबके लिए। नंबर 16 पे मारुति की क्वर्की हैचबैक इग्निस। ये भी डिप्रिसिएशन की चलती हवा में थोड़ी सी गिर गई है। हम डेल्टा वेरिएंट की बात करें जो 6.2 लाख में मिल सकती थी 2019 में, बट अब सिर्फ 4.7 लाख की मिलती है ये गाड़ी सेकंड हैंड में, मतलब 24.19% का टोटल डिप्रिसिएशन। लेकिन इग्निस का यूनिक डिजाइन और प्रैक्टिकल फीचर्स और लो मेंटेनेंस अब उसके चार्म को बना के रखता है, तो यूज्ड मार्केट में एक इंटरेस्टिंग सा चॉइस बन जाता है। एंड हाँ, इसकी एनुअलाइज्ड डिप्रिसिएशन है एक कूल 5.89% पर ईयर।
इग्निस तो अच्छी चॉइस है ही, बट सेफ्टी और प्रैक्टिकलिटी की कॉम्बिनेशन लोगों को चाहिए आजकल, नॉट जस्ट माइलेज। इसलिए अगले नंबर पे है 2018 टाटा टियागो XT। इसकी न्यू ऑन रोड प्राइस थी 5.4 लाख। भाई इससे मुझे याद आया कि आजकल गाड़ियों की प्राइस कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, डोंट यू थिंक? एनीवेज, ये सेफ्टी की सुपरस्टार आप सिर्फ 4 लाख में ले सकते हैं सेकेंड हैंड मार्केट में, जिससे इसकी डेप्रिसिएशन हो जाती है 5.8% एंड दैट इज द टोटल 26%। वैसे भी काफी हद तक ठीक डेप्रिसिएशन है ये, क्योंकि आपने अब तक नंबर 7 और नंबर 3 देखा नहीं है। उसको देखकर आप भी बोलोगे उठा ले रे बाबा, उठा ले, मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले। एनीवेज, अब अगली गाड़ी पे चलते हैं। इसको देखकर मुझे लगा ये सबसे कम डिप्रिशिएट हुई होगी, बट ये सेकेंड हैंड मार्केट में इतनी सस्ती मिल रही है। इंडिया की सबसे पॉपुलर सबसे स्मॉल कार ऑल्टो केटन फ्रॉम 2019 अब ये डिप्रिशिएशन के चक्कर में फिसल गई है। ओरिजिनली 4.3 लाख की गाड़ी अब सिर्फ 3 लाख में आपको मिल सकती है। ये तो रॉयल एनफील्ड बुलेट से बस थोड़ा सा महंगा है, जिससे इसकी टोटल डिप्रिशिएशन बन जाती है 27.91%। बट फिर भी ऑल्टो का नाम ही काफी है, स्पेशली फॉर न्यू ड्राइवर्स। रिलायबल, फ्यूल एफिशिएंट और बिल्कुल टेंशन फ्री। ऑल्टो लेना मतलब आपके ड्राइविंग जर्नी का परफेक्ट स्टार्ट। ऑल्टो केटन की एनुअलाइज्ड टोटल डिप्रिसिएशन बन जाती है 6.33%, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है बट बहुत ज्यादा कम भी नहीं है। वंस अगेन इस लिस्ट की लोएस्ट डेप्रिशिएटिंग कार्स में स्ट्राइक करती है मारुति सुजुकी। मारुति की प्रीमियम हैचबैक बलिनो भी डेप्रिसिएशन की धुन पे नाच रही है। 8.42 लाख की जेटा वेरिएंट अब सिर्फ 5.6 से 5.8 लाख के बीच में मिल रही है, मतलब 33.49 का लॉस। भाई अब हम सीरियस नंबर्स की बात कर रहे हैं। 2019 बलिनो ने अपना 1/3 वैल्यू लूज कर दिया है। पर बलिनो है फ्यूल एफिशिएंट और स्पेशियस, तो यूज मार्केट में आराम से बिक जाती है। इस प्राइस में बलिनो लेना मतलब पैसा वसूल, और अब तो ये सस्ती मिल रही है तो और भी ज्यादा पैसा वसूल है ये। सोचो, बलिनो के साथ माइलेज का टेंशन खत्म और अंदर से स्पेस भी काफी ज्यादा मिलता है। मुझे तो होंडा काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लगता है, एंड आई एम श्योर आपको भी लगता होगा। बट क्या आपको पता है कि होंडा की गाड़ियां बहुत ज्यादा डिप्रिशिएट होती जा रही हैं? देखिए सर, अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्प्रेशन में अभी हैं। अभी कोची में है, डिस्प्रेशन में है सर अभी। होंडा सिटी जो इंडिया में सीडान की रानी कहलाती है, वो भी डिप्रिसिएशन का शिकार हो गई है। 2019 की 4th जेन होंडा सिटी जो 11.2 लाख की गाड़ी थी, अब सिर्फ 7.4 लाख में मिल सकती है, मतलब नई अमेज की प्राइस में। इसका टोटल डिप्रिसिएशन हो जाता है 33.93%। पर सिटी की पॉपुलैरिटी और रिलायबिलिटी देखते हुए ये फिर भी एक सेफ बेट बन जाता है। अगर आपने नया लिया तो अफसोस है, पर अगर आप सेकेंड हैंड लेने वाले हैं तो इससे ज्यादा बेटर ऑप्शन मिल नहीं सकती। इवन बाई टर्बो वाले भैया ने इसको स्ट्रांगली रेकमेंड किया है। स्टाइल, कंफर्ट और होंडा का टोटल भरोसा, ऑल इन ऑल सेकेंड हैंड मार्केट की किंग सेडान। इसकी एनुअल डिप्रिसिएशन बन जाती है 7.95% पर ईयर। भाई अगली गाड़ी में तो मैं बहुत ज्यादा डेप्रिशिएट एक्सपेक्ट कर रहा था, बट इसने काफी सही होल्ड कर दिया है थ्रू आउट द इयर्स। महिंद्रा की आइकॉनिक XUV 500 ये एक्चुअली काफी मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स का शिकार थी, एंड हाँ ये है भी थोड़ा मेंटेनेंस हैवी, बट फिर भी ओरिजिनली 15.4 लाख की गाड़ी अब सिर्फ 5 लाख कम, दैट इज 10.11 लाख में मिल रही है। मतलब इतने इश्यूज होने के बाद भी 5 साल में सिर्फ 34.52 का लॉस। हो सकता है 2019 आते आते महिंद्रा ने इसके काफी सारे प्रॉब्लम्स रिजॉल्व कर दिए थे। ये गाड़ी वैसे भी फीचर पैक्ड है अलॉन्ग विद सॉलिड परफॉर्मेंस। अगर आपको एक फुल साइज SUV चाहिए जो परफॉर्मेंस में दमदार हो और प्राइस में बजट फ्रेंडली, तो यूज्ड XUV 500 एकदम वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन हो सकता है। बट इसके मेंटेनेंस सस्ती नहीं है। देखो भाई, हमने पहले ही बोल दिया आपको। XUV 500 तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, बट हमेशा से ही ये एक देसी और लो बिल्ड क्वालिटी वाली वाइब्स देती है लोगों को। इसलिए इससे छोटी और मोर प्रीमियम फीलिंग किया सेल्टोस लेते थे ये अर्बन लोग। किया की धमाकेदार एंट्री के साथ जो 2019 सेल्टोस ने मार्केट में धमाल मचाया था, वो डिप्रिसिएशन के साइक्लोन से बिल्कुल नहीं बच पाई। सेल्टोस HTX 17.21 लाख की आती थी। हाँ, ये XUV से छोटे सेगमेंट में आती थी, बट समहाउ इसके अपर वेरिएंट्स काफ़ी ज़्यादा महंगे थे। वंस अगेन अफसोस, अब ये सिर्फ 11.2 लाख में बिकती है सेकेंड हैंड मार्केट में। इनफैक्ट कहीं कहीं आपको इससे सस्ती भी मिल सकती है, मतलब 35% से ज़्यादा लॉस। एक तो टॉप मॉडल कार्स की रीसेल वैल्यू हमेशा से ही कम रही है, बट इतना कम तो भाई मैंने भी नहीं सोचा था। अगर आप स्मार्ट बायर हो तो यूज सेल्टोस खरीदना एक दमदार डिसीजन हो सकती है। फीचर्स टॉप नॉच, स्टाइल भी किलर और अब तो प्राइस भी किलर देसी लेवल में आ चुकी है। सेल्टोस लेने का ये मौका हाथ से मत जाने देना। वंस अगेन होंडा आ गया है मोस्ट डेप्रिसिएटेड लिस्ट में विद 37% डेप्रिसिएशन। भाई कौन सी गाड़ी है ये? ये है होंडा की कॉम्पैक्ट SUV
WRV। भाई इस लिस्ट में अपना नाम परमानेंटली लिखवा चुके हैं क्योंकि अब ये डिसकंटिन्यू हो गया है। 10.3 लाख की गाड़ी अब सिर्फ 6.5 लाख में मिल रही है, मतलब 36.89 का लॉस। पर अगर आप सेकेंड हैंड में लेना चाह रहे हो एक कॉम्पैक्ट या स्पेशियस कार, तो ये यूज्ड WRV जरूर कंसीडर कर सकते हो आप। सोचो एक SUV जो छोटी है पर अंदर से बड़ी, प्लस होंडा की लेजेंडरी रिलायबिलिटी भी। मेरी सेकंड फेवरेट इंडियन कार ऑफ ऑल टाइम अब लिस्ट में आ चुकी है। नंबर 8 पे आती है मिड साइज सिडान का किलर हुंडई वर्ना। अगर हुंडई वर्ना की बात ना हो किसी लिस्ट में तो डिस्कशन कैसे कंप्लीट होगा। ये गाड़ी 2019 में 13.7 लाख की मिलती थी, जो इसे काइंड ऑफ प्रीमियम स्पेस में डाल देती है। बट रीसेल मार्केट में वही 2019 की मॉडल देखें तो वर्ना 1.6 SX सिर्फ और सिर्फ 8.5 लाख में मिल रही है, मतलब 38% की टोटल लॉस। ये लॉस तो है पर ये न्यू बायर्स के लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया ऑप्शन है। वर्ना की फीचर्स और परफॉर्मेंस को देखते हुए ये प्राइस ड्रॉप तो एक एक्चुअली जैकपॉट है। सोचो फुल्ली लोडेड वर्ना मिल रही है और वो भी डिस्काउंट पे, मतलब डील करते ही आपको लगेगा कि आपकी पैसा वसूल हो गई है। यानी फास्ट सिडान लवर्स के लिए वर्ना की डील है सोने पे सुहागा। भाई हुंडई छोड़ो, होंडा तो डील पे डील दिए जा रहा है। इस गाड़ी का नाम आपने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। ये कॉम्पैक्ट लुक वाली स्लीक डिजाइन सिडान है। एनी गेसेस? मैं बात कर रहा हूँ होंडा अमेज के बारे में। होंडा अमेज वन ऑफ द बिगेस्ट विक्टिम इस पूरे लिस्ट का। ओरिजिनली 2019 में 9 लाख की अमेज S अब सिर्फ 5.34 लाख में मिल रही है, मतलब कुल मिला के 40% का लॉस। लेकिन वंस अगेन होंडा की रिलायबिलिटी तो अब सबको पता है। एक बार ले लो फिर सिर्फ मजे ही मजे। सोचो अमेज लेने का डबल मजा, एक तो सस्ती मिल रही है, ऊपर से होंडा का ट्रस्ट फ्री में। यूज्ड कार बायर्स के लिए होंडा एक खजाना है। इसकी एनुअलाइज्ड डिप्रिसिएशन हो जाती है 9.91%। पिच की हुई नकली सिडान क्यों लेना है जब डिसकंटिन्यूड कंपनी की कॉम्पैक्ट SUV ले सकते हैं तो। अरे फोर्ड ने तो इंडिया से टाटा बाय बाय कर दिया, बट इको स्पोर्ट की वैल्यू भी साथ ले गई। 11.2 लाख में मिलती थी इको स्पोर्ट टाइटेनियम मॉडल। ये बहुत ही ज्यादा फास्ट, बहुत ही ज्यादा अच्छा एंड रोड में काफी प्रेजेंस वाली गाड़ी थी, बट अब ये सिर्फ 6.5 लाख में मिल रही है, मतलब 42% का नेट लॉस। बाप रे बाप, जिसने 2019 में लिया उसको तो भाई आंखों से भी और वॉलेट से भी दोनों से आंसू आ रहे होंगे। एनीवेज, ये छोटी सी डायनामाइट इको स्पोर्ट तो एक फन टू ड्राइव कार है जो यूज्ड मार्केट में एक छुपा हुआ खजाना हो सकती है, अगर सारे पार्ट सही सलामत हो तो। सस्ता मिल रहा है पर परफॉर्मेंस में नो कॉम्प्रोमाइज। बट यस, फोर्ड के पार्ट्स मिलना बहुत मुश्किल हो चुकी हैं, पर आपके पास अगर जुगाड़ हो तो व्हाई नॉट। तो टॉप 5 में आ चुके हैं दोस्तों। अगला एक ऐसी गाड़ी है जो हर UPSC एस्पिरेंट का सपना है, टोयोटा फॉर्च्यूनर। काफी लोकप्रिय है ये गाड़ी। अगर रोड से 4, 5, 7 में गुजर जाए तो समझ जाते हैं साहब की कोई नेता जा रहा है या बहुत बड़ा उद्योगपति अपना जुलूस लेके जा रहा है। हम सोच रहे थे गाड़ी का डिप्रिसिएशन क्या ही होगा, पर हम भी शॉक हो गए ये देख के कि 46 लाख की गाड़ी अब सिर्फ 26 लाख में बिक रही है सेकेंड हैंड मार्केट में, मतलब लगभग 43% का लॉस। इसका मेन रीजन है कि ये डीजल है। NCR जैसे जगहों में डीजल सिर्फ 10 साल तक चल सकती है, इसलिए लोग इसको 5 साल बाद ज्यादा प्राइस में लेने से डरते हैं। बट मेरे मन में फॉर्च्यूनर की बात ही अलग है। सस्ती हो या महंगी, इंडिया का स्टेटस सिंबल तो वही है। कहीं ना कहीं सबको पता है जिसके पास फॉर्च्यूनर है गांव का राजा वही है। और अब इतनी सस्ती मिल रही है तो आपके सारे IPS ड्रीम सच होने का वक्त आ गया है, सिर्फ 5 साल के लिए। नंबर 4, क्रेटा का मामा हुंडई टक्सन या टूसॉन। इस गाड़ी का नाम सुनकर काफी लोग सरप्राइज हो गए होंगे, क्योंकि ये हमारी हुंडई भाइयों की तरफ से काफी टाइम से चलती हुई वर्ल्ड फेमस SUV कार है। बट लग्जरी सेगमेंट में होने की वजह से इसकी डिप्रिसिएशन भी लग्जूरियस है। ओरिजिनल प्राइस में मिलती थी ये 21.8 लाख में, जो इस सेगमेंट के लिए काफी कॉम्पिटिटिव था। लेकिन अब ये गाड़ी सिर्फ और सिर्फ 12.5 लाख में मिल सकती है। ये एक सिग्निफिकेंट 43% का नेट लॉस है। सोचो नई क्रेटा की जगह उसकी बड़ी और मोर पावरफुल वर्जन मिल सकती है सेम प्राइस में। अगली गाड़ी में जाने से पहले मैं आपको हमारी दुविधा समझाना चाहता हूँ। हमने रिसेंटली फाइंड आउट किया कि आप में से 94.5% लोग सब्सक्राइब ही नहीं है, तो ये दुविधा हटाने के लिए थोड़ा सा प्यार से सब्सक्राइब को स्मैश कर देना। सब्सक्राइब करने के लिए थैंक्स दोस्तों, नहीं किया तो कोई ना, एंड तक तो कर ही लोगे। नंबर 3 पे आते हैं, रेनॉल्ट की ट्राइबर। हाँ, ये गाड़ी वैसे शुरू से ही ज्यादा महंगी नहीं थी। ट्राइबर RXT 2019 में आती थी ऑन रोड सिर्फ 8.9 लाख की, जो कि एक 7 सीटर के लिए बहुत ही कम प्राइस है। बट फिर भी इसका डिप्रिसिएशन इतना ज्यादा है कि इसकी आज की रीसेल वैल्यू है सिर्फ 4.3 लाख, मतलब सेकेंड हैंड इग्निस से भी कम वैल्यू है इसकी मार्केट में। ऐसा क्या कर दिया भला इसने?
इसकी ईयरली डेप्रिसिएशन है इनसेन 13% और टोटल डेप्रिसिएशन है 50%। मतलब इसको न्यू लेना तो बेवकूफ़ी है, बट सेकेंड हैंड में अच्छी डील हो सकती है ये। प्राइस की बात ना ही करे तो अच्छा है। नंबर 2 पे इससे भी सस्ती गाड़ी है। इसका मतलब ज़्यादा सस्ता होने से मतलब ये नहीं है कि डिप्रिसिएशन से आप बच जाओगे। ओवरऑल अच्छी पैकेज भी होनी चाहिए अलॉन्ग विद गुड ब्रांड वैल्यू एंड आफ्टर सेल सपोर्ट। अगली गाड़ी है डैटसन गो प्लस। ये भी एक ज़बरदस्ती का 7 सीटर है बट हैचबैक के साथ। शायद यही रीज़न था इसका फेल होने का। जो भी है 2019 में आप इसको न्यू सिर्फ 7 लाख में ले सकते थे, बट आपको आजकल ये ठीक ठाक कंडीशन में सिर्फ 3.3 लाख में मिल जाएगी। सच में ऑल्टो जितनी प्राइस में आपको 1.2 लीटर 7 सीटर हैचबैक मिल रही है। हम भारतीय लोग भी ना यार बहुत नाइंसाफी करते हैं निसान, डैटसन और रेनॉल्ट के साथ। लास्ट कार पे आ चुके हैं दोस्तों। ये एक चीप कार नहीं है, ना ही मेंटेनेंस फ्रेंडली या हमारी लिस्ट में सबसे ज्यादा डिप्रिशिएट होने वाली कार है। एक प्रीमियम एसयूवी सेगमेंट की गाड़ी है। इसका ओरिजिनल प्राइस 26.1 लाख रुपीस था, जो कि एक सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट है किसी भी कार बायर के लिए। लेकिन आज सिर्फ कुछ सालों में इसका प्राइस सेकेंड हैंड मार्केट में गिर के 9.88 लाख रुपीस तक आ गया है। ये एक शॉकिंग 62.5% की टोटल लॉस दिखाता है, मतलब आधे से भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट गया पानी में। और इसका पेट्रोल और मेंटेनेंस का खर्चा अलग। सोचो अगर आपने 5 साल पहले ये गाड़ी खरीदी होती तो आज आपको 16 लाख रुपीस से ज्यादा का नुकसान होता। भाई ये तो ऑलमोस्ट एक कॉम्पैक्ट एसयूवी है, एक अच्छी सेडान खरीदने जितने का रकम है। इसका मतलब है हर साल इस गाड़ी का वैल्यू लगभग 3 से 4 लाख कम हो रहा है। गाड़ी के नाम तो बता दे भाई। सॉरी, ये है जीप कंपास लिमिटेड 4x4 2.0 लीटर वेरिएंट। That's it for this episode। यहाँ तक आप बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक दबाना, सब्सक्राइब भी कर लेना फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस।